हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था। उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए थे। आज मैं डिस्कस करने आया हूं आपके पास एक बहुत अच्छा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है, शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है ना। वो टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो तो बेटा पहले तो इस टॉपिक को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो हो गया यहाँ पे E, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हो गया V। तो E और V में क्या रिलेशन है, समझ रहे हो ना। E और V में क्या रिलेशन है वो अपन को यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से डिस्कस करें, फिर देखते हैं क्या सीन सेट होता है। हाँ भाई सुनो, आ जाओ। मान लीजिए अपने पास, सपोज दैट, पहले डायग्राम बनाते हैं। अपने पास यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ओरिजिन पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे कोई चार्ज है प्लस क्यू। कौन सा चार्ज है बेटा, इस पॉइंट पर चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ओ पॉइंट पे अपन ने चार्ज लगा दिया प्लस का क्यू। अब इस प्लस क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर मेरे पास कोई पॉइंट है। ये पॉइंट मान लिया मैंने, पी पॉइंट मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पी पॉइंट पे आगे ले जाओ। यहाँ पे मैंने ले जाएगा इनफाइनाइट पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब इस इनफाइनाइट के आगे, अब इनफाइनाइट भी क्या है बेटा, अपने पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। कौन सा, क्यू नॉट। अब इस टेस्ट चार्ज को मेरे को लेकर आना है इनफाइनाइट वाले पॉइंट से। कहाँ लेकर आऊँगा बताओ, P वाले पॉइंट तक। इनफाइनाइट वाले पॉइंट से कहाँ लेकर आऊँगा, P वाले पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है। बट इनफाइनाइट से P तक लाएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमको दो पॉइंट्स में लाना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट से A पॉइंट्स में लाएंगे तो एक तो A पॉइंट हो गया, फिर A पॉइंट से कहाँ लाएंगे, B पॉइंट में, तो ये B पॉइंट हो गया। तो A से B पॉइंट में लाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब पता है क्या है, सोचो, जैसे ये प्लस का क्यू नॉट चार्ज है, इसको अपन बोलते तो क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब मैं प्लस वाले चार्ज को है ना इधर लेकर आऊँगा, तो ये भी प्लस का, समझ रहे हो, और ये भी प्लस का। तो प्लस वाले को मैं ना इधर लेकर आऊँगा, इधर। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो रिपेल करेगा तो हमको तो लाना तो इधर है, रिपल्शन इधर है। तो स्टार्टिंग में हम ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V। तो हमको सुनो, लाना हमको इधर है, रिपल्शन इधर है। इसका मतलब क्या, हमको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वाला, है ना। तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा तो अपोजिट डायरेक्शन वर्क होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यह है कि W एक्सटर्नल करना पड़ेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ए पॉइंट का एक कंडीशन में पोटेंशियल V है। अब आप सोचो, यहां से मैं अगर यहां तक लेकर आऊंगा तो इसका पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इसका इनिशियल पोटेंशियल V मान लिया, फाइनल पोटेंशियल क्या मान लिया, इसका V प्लस dV, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो अपन को क्या करना है, इसमें दो स्टेप याद रखनी है। एक स्टेप तो वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे अपन वर्क डन निकालते हैं, और एक स्टेप कौन सी होती है, चार्ज के रेस्पेक्ट में। याद करो, जब पोटेंशियल हो, चार्ज और वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पता है ना। चलो तो अब इसमें देखो, सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो VB माइनस VA, है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पोटेंशियल का डिफरेंस इज इक्वल्स टू WAB अपॉन क्यू नॉट। अब ना अपन क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें वर्क निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा बताओ, WAB इज इक्वल्स टू VB माइनस VA इंटू क्यू नॉट, होगा कि नहीं होगा। तो WAB इज इक्वल्स टू, हाँ बेटा, VB की वैल्यू। अब देखो B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V प्लस DV। तो अपने पास B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V प्लस DV, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V, तो V प्लस DV माइनस V। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलो इंटू क्यू नॉट, तो क्यू नॉट अपने पास हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो WAB यानी कि वर्क डन कितना आ गया अपने पास, बताओ। क्यू नॉट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, dV से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक वर्क डन तो अपन ने इस डायग्राम की हेल्प से निकाल लिया।
अब एक वर्क डन का मतलब है एक अपना फ्लेवर जो अपन को टेस्ट करना है। तो एक वर्क डन कौन सा होता है बताओ, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी आर। अच्छा, आप इधर ला रहे हो लेकिन ये तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो हमको इसके विरोध में, विरोध का मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। तो फोर्स कैसा हो जाएगा बताओ, नेगेटिव। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ, एफ डी आर कॉस थीटा। नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आप जानते हो एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई होता है कि नहीं होता बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। तो यहाँ पे अपन कर ले तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, क्यू नॉट ई। तो माइनस का क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, अब इसमें एक मजे की बात बताऊँ आपको, मजे की बात कि ई कोस थीटा इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई कोस थीटा इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डी आर वेक्टर डायरेक्शन। सिंपल सी बात है भाई, अपने पास आप खुद ही सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इस तरफ ही है ना, और आप जो भी वर्क डन कर रहे हो वो डी आर डिस्प्लेसमेंट भी आपका देखो इस तरफ ही है, यहाँ से यहाँ तक देखो इस तरफ ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा ऐसा कंपोनेंट है जो हमको इधर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। दैट मीन्स बताओ, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू कितना लेके चलेंगे बेटा, 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ई कोस थीटा 0, तो कोस 0 कितना होता है, जल्दी बोलो, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट ई डी आर, है ना, कॉस 0 1 हो जाएगा। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक बार कंपेयर करते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट का एल एच एस वर्क, चाहे डब्ल्यू ए भी बोल दो चाहे डी डब्ल्यू बोल दो, है ना। इक्वेशन सेकंड का एल एच एस भी वर्क, अब दोनों के एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्या हो जाएगा बताओ, इसका आर एच एस क्या है, माइनस का क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल्स टू इसका आर एच एस क्या है बेटा, क्यू नॉट डी वी। क्यू नॉट से क्या कैंसिल हो गया, क्यू नॉट, तो ई इज इक्वल्स टू माइनस इधर भेजूंगा तो माइनस का डी वी अपॉन डी आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज द फाइनल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये अपने पास फाइनल रिलेशन है। अब इसमें क्या है, अब अगर आपको यहाँ पे ना जर्नली इसको देखो क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ पोटेंशियल इज डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ऐसे बोल सकते हो। तो जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वाई, बिकॉज माइनस आ रहा है। तो ध्यान रखना, जब पोटेंशियल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होता है तो उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, यानी कि पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। क्लियर है? प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता था, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आपने पढ़ा है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कई बुक्स में पता है ऐसे लिखा हुआ है ना, ई एक्स मान लो, ई वाई मान लो, ई जेड मान लो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अपन, है ना, माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे ये आर आ गया ना, तो तुम एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन देख सकते हो, है ना। ई वाई देखना है तो माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, है ना। तो डी वी अपॉन डी एक्स भी बोल सकते हो। कई बच्चे बोलते हैं सर ऐसा डेल्टा या ऐसा डेल्टा, तो एक्चुअली क्या हो, डिफरेंशिएशन ही रहा है। मान लो क्वेश्चन में कई बार वी की वैल्यू दे देगा तो तुमको डिफरेंशिएशन करके भी कॉन्सेप्टली निकालना पड़ सकता है। तो ये अपना छोटा सा रिलेशन था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बोलो समझ में आ गया प्यारे बच्चों, क्लियर है टॉपिक? चलो, तो आज के इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था एक रिलेशन, और अगला जो वीडियो में लेके आने वाला हूं वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। एक तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, एक 3 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो वो अपन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, थैंक यू बेटाओ, जय हिंद जय भारत।